नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। डीएसएसपी पीजीटी एग्ज़ाम में जो आपका पेडागोजी पोर्शन आता है 20 मार्क्स का, उसका सिलेबस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो पुराने पेपर्स हैं उनको मैंने देखा, उनके पुराने पेपर्स के अनुसार ही सिलेबस यहाँ आपको मिलेगा। पेडागोजी से संबंधित जो टॉपिक आने वाले हैं सारे यहाँ मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि कई साल के पेपर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के मैंने देखे, उनमें सभी में यही टॉपिक थे। तो यही, इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, लास्ट से लास्ट वीडियो में मैंने 280 मार्क्स के लिए आपको सिलेबस बता दिया था पीजीटी संस्कृत के लिए। आज की वीडियो में 20 मार्क्स का सिलेबस आपको मिलने वाला है। आपके 300 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने पॉइंट वाइज आपके टॉपिक यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, आप इन टॉपिक को देखें, ठीक है। डीएसएसबी पीजीटी पेडागोजी 20 मार्क्स सिलेबस, 20 मार्क्स का आएगा आपका। इसमें से कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप एक एक बार इसको रीड करेंगे। जैसे मैंने पहला टॉपिक आपका लिया है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। इस टॉपिक को ले लें। जैसे इस टॉपिक को आप एक बार रीड करेंगे, जो आपकी डिटेल होगी इसकी, एक बार आप रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक एक बार इन सारे टॉपिक को रीड करें, उसी में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 मार्क्स आपके एक तरीके से बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। ये बहुत ही इजी होती है पेडागोजी। इसमें पेडागोजी का मतलब ही हम यहाँ पर समझें, जो आपका शिक्षण है, जो एक टीचर, एक अध्यापक अपने स्टूडेंट को सिखाता है, किस प्रकार सिखाता है, ये सारी चीज़ें इसमें नोट डाउन होती हैं। तो सिर्फ आपको इतना ही बताना है, क्योंकि आप प्रभावी शिक्षक होने जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो जो टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक पर आप ध्यान देंगे कि ये टॉपिक है क्या, उसका मीनिंग आप अच्छे से समझेंगे तो आप अपने आप ही उसको डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। पेपर में तो आपको डिफ़ाइन नहीं करना है, पूरे उसमें आपको लिखना नहीं है, लेकिन इसमें तो आपके ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन आते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन राइट करना होता है। लेकिन जब तक आपको किसी भी टॉपिक की डिटेल नहीं पता होगी, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जैसे यूट्यूब पे आपके बहुत सारे शिक्षक जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज आपको दे देते हैं, उनसे आपको कोई हेल्प मिलने वाली मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि जब तक हम मूल नहीं पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ का हम मूल नहीं पढ़ेंगे, तो हमें उस चीज़ को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज से समझ पाते हैं तो आप देखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप एक प्रभावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको हर चीज़ की मूल जानकारी होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो आइए हम जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनको जान लेते हैं। टॉपिक क्या क्या आपके आने वाले हैं उनको जान लेते हैं। जैसे पहला आपका टॉपिक है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। अधिगम क्या है यहाँ पर? सीखना, ठीक है। विकास की क्या अवधारणा होनी चाहिए, किस प्रकार से एक बच्चे का विकास होना चाहिए, तथा अधिगम के साथ, सीखने के साथ उसका क्या संबंध होना चाहिए, ये आपका पहला टॉपिक है।
दूसरा टॉपिक आपका है बालकों के विकास के सिद्धांत। बालकों के विकास में क्या क्या सिद्धांत एक शिक्षक होने के नाते हमें समझना चाहिए। तीसरा टॉपिक है आपका आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता यानी कि वंश से क्या मिला है उसको और पर्यावरण से उसको क्या मिला है, इन दोनों का क्या एक बच्चे पर इफ़ेक्ट होता है, ये चीज़ एक शिक्षक को जाननी होती है। समाजीकरण प्रक्रियाएं, समाजीकरण में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। सामाजिक विश्व और बालक, इसमें किस किस की विशेष भूमिका होती है, एक शिक्षक की, अभिभावक की व मित्रगण की। ठीक है, ये समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं तीनों, शिक्षक, अभिभावक व मित्रगण। फिर है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की, निर्माण और विवेचित संदर्श। इन तीनों की थ्योरी आपको विशेष रूप से पढ़नी है और किसी की पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं, बाकी आप नज़र मार ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन है वे तीनों यही हैं। इनका निर्माण और विवेचित संदर्श, इनकी यानी कि जो भी थ्योरी हैं वो आप सारी पढ़ लें। ठीक है, बाल केंद्रित और प्रभावी शिक्षा की अवधारणाएं। बाल केंद्रित, आप सबको पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा ही आज की शिक्षा प्रणाली में मुख्य है, और प्रभावी शिक्षा की क्या अवधारणाएं होनी चाहिए। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श, यानी कि बच्चे के बुद्धि का हमें निर्माण किस प्रकार से करना है, वो सारा संदर्श इसमें हमें पता होना चाहिए। बहुआयामी बौद्धिकता, बहु यानी कि अनेक प्रकार की, आयामी बौद्धिकता, अनेक प्रकार से बच्चे की बुद्धि को हम कैसे विकसित करें, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह एवं शैक्षणिक व्यवहार, यानी कि समाज निर्माण के रूप में, समाज का निर्माण किससे होता है, एक स्टूडेंट से, एक बच्चे से। उसमें लिंग की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए और लिंग का पूर्वाग्रह भी देखना है, और उसमें शैक्षणिक व्यवहार क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक शिक्षक को जाननी चाहिए। शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद किस प्रकार से, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझाना, ये भी एक शिक्षक होने के नाते हमें समझना है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर क्या होना चाहिए। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका संदर्श और व्यवहार ये आपको पता होना चाहिए। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। किस प्रकार से आप प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। फिर है बालक किस प्रकार सोचते हैं और किस प्रकार सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इन सब को हमें डीपली समझना होगा, तभी हम एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को ये सारी चीज़ें समझा सकते हैं। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए। बालकों का अध्ययन कैसा हो, कार्य नीतियाँ कैसी हों, सामाजिक कार्यकलाप के रूप में अधिगम कैसा हो और अधिगम के सामाजिक संदर्श कैसे हों। ये भी आप जान लें कि समाज का विशेष रूप से स्थान होता है एक बालक की परवरिश में। एक समस्या समाधान करता
और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक की भूमिका क्या होनी चाहिए, और उस भूमिका को बनाने वाला कौन है, एक शिक्षक। ठीक है। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या है, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना चाहिए। आगे है बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम। अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, निजी व पर्यावरणीय। निजी तौर पर भी और पर्यावरणीय तौर पर भी, दोनों में ही बच्चे सीखते हैं। अधिगम और अर्जन, सीखना और अर्जित करना, ये अलग अलग बात है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका। ये सभी को पता है कि सबसे पहली स्किल क्या होती है, सुनने की, फिर बोलने की। अगर हम अच्छा सुनेंगे तो ही हम अच्छा बोल पाएंगे। भाषा का कार्य क्या है तथा बालक किस प्रकार उसको एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। भाषा को सीखना सिखाना ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होनी चाहिए, मौखिक और लिखित रूप में। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौती, जैसे भाषा की कठिनाइयाँ व त्रुटियाँ। ठीक है। भाषा विशेष रूप से आप भाषा का टॉपिक बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। इससे आपके 6 या 7 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं। भाषा कौशल, देखिए कई टॉपिक यहाँ पर आ गए हैं। भाषा की कुशलता भी आपको देखने को मिलेगी। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना सुनना पढ़ना लिखना, ये सब आपके आ जाएंगे। अध्यापन अधिगम सामग्री, ये भी आपका टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक है, मल्टीमीडिया है, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन है। फिर है उपचारात्मक अध्ययन, इन सब का उपचार आप किस प्रकार से करेंगे, ये भी एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो से हम संस्कृत विषय के टॉपिक को क्लियर करना शुरू करेंगे, तो आप बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।